विंटर वैकेशन क्या स्टार्ट हुआ, मन में कैंपिंग के फव्वारे छूटने लगे। तो निकल पड़ा इन वादियों, इन नदियों और इन फूल पत्तियों की तारीफ करने के लिए। तो आप भी चलिए ना मेरे साथ, थोड़ी फिशिंग कर लेंगे, थोड़ी ट्रैकिंग हो जाएगी, कुछ एक्सप्लोर भी करेंगे साथ में, थोड़ा फिश फ्राई कर लेंगे आपके लिए, मेरे लिए। और शाम को अगर वक्त मिला तो गिटार की स्ट्रमिंग पे थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेंगे। चलिए आनंद उठाते हैं वीर्स कैंप फायर में। तमाम मुश्किलों के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंचा। सबसे पहला काम शेल्टर का इंतज़ाम। शुक्र है मेरे पास टेंट है। कैंपिंग में जब आप शेल्टर लगाएं या इस तरह का टेंट लगाएं तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि टेंट या शेल्टर का डोर जो है वो ठीक विंड के ऑपोजिट साइड में डायरेक्शन में होना चाहिए। ये फिशिंग रॉड मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ और ख़ास तौर पे इन रिवर्स में छोटी बड़ी फिश होती ही हैं। मैं थोड़ी कोशिश करूँगा एक आध अगर मिल जाए तो। आज 24 दिसंबर है तो सोचा क्यों ना थोड़ा क्रिसमस वाला फील लाया जाए। फिशिंग का सेटअप लगाकर मैं इन वादियों का सैर करने निकला।
ज़रा भी उम्मीद ना थी कि मुझे ये मिल जाएगा। बता तो नहीं सकता, लेकिन हो सकती है जंगली बत्तख के अंडे हों जो नदी के किनारे आते हैं। दूर दूर तक कोई बत्तख नहीं, ना कोई चिड़िया है। इनमें से 2 अंडे उठा लेता हूँ, कम से कम 2 में से तो बच्चे आएंगे। ऑमलेट का इंतज़ाम हो गया। ये फूल भले ही जंगली हो, लेकिन इसकी खूबसूरती इनक्रेडिबल है। यहाँ मैं फूलों की खूबसूरती निहारने में बिजी था और मछली ने इसका फ़ायदा उठा लिया। एक अच्छी फिश हाथ से निकल गई, तकरीबन 1 केजी की होगी। फिश ना सही, कम से कम ऑमलेट का इंतज़ाम तो है ही मेरे पास। सबसे पहले आग का इंतज़ाम कर लिया जाए। आपको रिवर बैंक में आसानी से सूखी लकड़ियाँ मिल जाएगी, ख़ास तौर पे इन विंटर सीज़न में। इस पर फिश ने एक बार फिर से घंटी बजा दी। एक बार फिर फिश काफ़ी दूर निकल चुकी है। अब देखना यह है, क्या ये हाथ से भी निकल चुकी है या नहीं। चलिए, एक छोटी सी फिश हाथ लगी। कुछ ना लगने से कुछ तो लगना बेहतर है। कम से कम खाने का इंतज़ाम हो गया। इसे साफ कर लेता हूँ।
इसके कलर से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये क्रंची फ्राई हो चुकी है। बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। मगर हाँ, आपको कांटों से सावधान रहने की जरूरत है। एकदम लाजवाब। मैं खा ही रहा था, अचानक से मेरी नजर एक जलपरे पे पड़ी। नीचे दुटा पे क्यों बिना छा है खा दुटा। जलपरे ने अपने साथियों को भी बुला लिया। मुझे बताया गया कि वो जलपरे नहीं है, वो मम्मी के मगरमच्छ हैं। इसलिए खा रे। खाना खत्म करने के बाद मैं एक बहुत ही जरूरी काम से निकला। उम्मीद है अब बतख मुझे माफ कर देगी। बतख को उसके अंडे वापस करने के बाद मैं उल्टे पैर इन वादियों की सैर करने को निकला। मैं इन वादियों में इतना गुम हो गया, इतना ज्यादा गुम हो गया कि पता ही नहीं चला कि अंधेरा हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द अपना कैंप वापस जाना होगा और ये निश्चित करना होगा कि आग बुझी ना हो। जिसका डर था वही हुआ, आग बुझ चुकी थी, लेकिन फिर से आग जला ली मैंने। इस वक्त का पूरे दिन मुझे इंतजार रहता है। कैंप फायर, कॉफी और गिटार। कोशिश करूंगा कुछ गाने की, कुछ गुनगुनाने की आप सभी के लिए। चलिए क्रिसमस ईव को और खूबसूरत बनाते हैं। जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम ना खिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो कि हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो कि हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। Merry Christmas to each and everyone. Thank you so much for your love and your support. Love you. बाकी कॉफ़ी पी लेने के बाद अब थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी मुझे। चलिए दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी वीर्स कैंप फायर के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।